जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 7 दिन संध्या वेले 7 बजे साथ सत्संग करने को कहा, लेकिन संगत जी मुझसे आज गलती हो गई। मैं 7 बजे नहीं कर पाई। आज रात में 11 बज के 26 मिनट 20 मिनट पे मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा भगवान, मुझे टाइम नहीं मिल पाया गुरुजी। कहीं आप सब कुछ जानते हो प्रभु, आप जानी जानो। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज का ये है कि गुरुपा मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिए, गुरुए आज बरसों बाद ऐसा संजोग है, तू ये सत्संग सुन और तेरे पति की को सद्बुद्धि भी होगी और उनको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि मिले। संगत जी, मैंने उसमें सत्संग सुना, ओपन किया तो सुना कि उनके भी पति अंकल की जो संगत ने सत्संग सुनाया, उनके भी पति अंकल पे वशीकरण किया गया था और उनको भी ऐसे जैसे टेलीपैथी से मुझे मैसेज आया उनको भी आया था। और उन्होंने ओपन किया और सुना कि उनके पति के ऊपर भी वशीकरण किया गया था। और गुरुपा उनको जो है बोले तू मंत्र जाप किया कर, और वो सत्संग सुना तो उसके बाद से उनके पति अंकल ठीक हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने भी सत्संग सुना, आपने मुझे मैसेज दिया है। मेरे परमात्मा, मेरे बरसों बीत गए मालिक, मेरे भी पति अंकल की बुद्धि सही कर दीजिए प्रभु। जिसने भी वशीकरण किया है उसको सद्बुद्धि दीजिए मालिक, और मेरे पति के ऊपर से वशीकरण हटा दीजिए भगवान, प्लीज़ भगवान हटा दीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, और मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा कल जो है मैं परसों जो है अपने मायके गई थी, और कल जो है मैं आ रही थी तो मैं गुरु जी से बोली कि गुरु जी महाराज चलिए अपने घर चलते हैं। संगत जी, मैं पूरे रास्ते गुरु जी की गाड़ी ब्लेसिंग गाड़ियों पे ब्लेसिंग नंबर देख रही थी, नहीं दिखे। फिर घर के पास पहुँचते पहुँचते मैंने कहा गुरु महाराज आप हमारे साथ हैं, कोई साइन दीजिए। तुरंत ही गुरु जी, संगत जी, थोड़ी दूर जाने पे गुरु महाराज का, महादेव जी का, महाकाल का एक ऑटो खड़ी थी, उनमें महाकाल लिखा हुआ था और महाकाल शिव का जी बने हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मैं घर के पास पहुंच रही थी, एकदम पास तो मेरी बेटी ने देखा गुरु जी महाराज हमारी बाइक के एकदम आगे से होके वाइट बटरफ्लाई निकल के गई। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, हमारे अंग संग सहाय रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे बेटे के आँख में कई दिनों से दिक्कत हो रही है, तब मैं नहीं इतना समझ रही थी, लेकिन गुरु महाराज ने 2 बार मुझे टेलीपैथिक से मैसेज दे दिया है कि अपने बच्चे के आँख का
ध्यान रख गुरु महाराज, मैं तो नहीं रख पा रही हूँ, आप सब कुछ जानते हो प्रभु। हमको पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है मालिक, हम नहीं उसको दिखा पा रहे हैं। गुरु महाराज आपको नहीं मानता मालिक, लेकिन आप उसका ध्यान रखिए मालिक, आपको नाती है, उसकी आँख का ध्यान रखिए प्रभु, आप तो सब कुछ करते हो। संगत जी, आज गुरु महाराज ने टेलीपैथी से मुझे ये भी मैसेज दिया कि बेटा सत्संग सुन, अपने नहीं संभल के चल, संभल के चल, तो नहीं तो तेरे डिस्क में दिक्कत आ जाएगी। गुरु महाराज प्लीज़ मुझे बचा के रखिएगा प्रभु, मेरे मालिक। मैंने सत्संग सुना, उन संगत जी को भी डिस्क में प्रॉब्लम थी, बहुत पेन होता था। गुरु महाराज मेरे दर्द ना हो मालिक, मेरे घर में बहुत दिक्कत हो जाती है प्रभु, अगर मैं बीमार होती हूँ, मैं चल फिर नहीं पाती, तो आप सब कुछ जानते हो मालिक, मुझे जाके मायके जाना पड़ जाता है मालिक। मैं अब मायके नहीं जाना चाहती मालिक, बार बार रुकना नहीं चाहती प्रभु, ऐसी नौबत ना आए मालिक, मुझे मायके जाना पड़े, मैं बिस्तर पे ना पड़ूँ भगवान, आप संभाल लीजिएगा मुझे गिरने से मालिक, मुझे कमर में डिस्क में कोई भी बॉडी में कोई परेशानी ना आए प्रभु, जैसे चल फिर आ रहे हैं मालिक, ऐसे ही चलाते फिराते रहिएगा मालिक। बहुत जिम्मेदारियां हैं भगवान, आप सब कुछ जानते हो प्रभु, सब कुछ जानते हो मालिक। संगत जी, हमारे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है, आधा कष्ट सत्संग सुना के कटवा देते हैं। सत्संग सुनने को भी मुझे बोला कि आधा तेरा कष्ट कट जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे दाता, हर वेले का शुक्राना, मुझे हर मैसेज देने का शुक्राना मेरे मालिक, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। हे मालिक, मैं सोने जा रही हूँ प्रभु, मैं दिन भर सत्संग नहीं सुन पाई। गुरु महाराज आपने मैसेज दिया है, आज की रात मेरे पति के लिए भयानक है। हे मालिक, कोई भी आत्मा हो मालिक, आप उसको देखिए मालिक, हटाइए, उसको समझाइए, उसको मुक्ति दीजिए मालिक। मेरे पति अंकल की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए मेरे पति अंकल को, उनको अच्छा बनाइए, उनके शरीर में जो भी वशीकरण है, जो आत्मा है उनका बुद्धि भ्रष्ट कर रही है मालिक, आप सबको भस्म करिए, आप निकालिए, आप देखिए भगवान, जैसे मेरा हाथ पकड़ा है मालिक, मैं जैसे अपने चरणों में लिया है मालिक, मेरे पति अंकल और बेटे को भी ले लीजिए मालिक, मेरा घर अच्छा हो जाए प्रभु। आप कर रहे हो मालिक, मुझे पता है आप सब कुछ कर रहे हो मालिक, मगर मैं ही नादान हूँ, आपकी नादान बेटी हूँ मालिक, मुझे माफ़ करो। मैं सत्संग सुन नहीं पाती प्रभु, मैं इग्नोर नहीं करना चाहती भगवान, मैं नहीं करना चाहती, मुझे माफ़ करो, मैंने सब कुछ आप पे सरेंडर कर दिया है भगवान। मुझे अनाथ के आप ही नाथ हो मालिक, कोई नहीं है, मेरा भाई बहुत है, सब कुछ है, आप सब कुछ जानते हो मालिक, लेकिन इतने वर्षों बीत गए मालिक, क्या की तरह आप सब कुछ जानते हो मालिक, आपसे क्या कहना भगवान, आपको ही सब कुछ देखना है मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे भगवंत। जो गलतियाँ मैंने जीवन में की हैं भगवान, मुझे माफ़ करो प्रभु। पिछले जन्म में, इस जन्म में जितने भी पाप, जितनी भी गलतियाँ की भगवान, मुझे माफ़ करो मेरे भगवान। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है प्रभु, आपने मुझे अनाथ की अभागी को अपने शरण में लिया मालिक, मेरा कल्याण करने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पति अंकल का अच्छा करना मेरे भगवान। मैं सत्संग नहीं सुन पाई, मुझे माफ़ करो प्रभु, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो मालिक, मेरे पति को अच्छा करना। अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल गई हुई तो माफ़ करिए, गुरु जी मुझे माफ़ करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे परमात्मा, आपके चरणों में लख लख पर प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज महीने का आखिरी दिन है, तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज फ्लैश किया कि आज महीने का आखिरी दिन की शाम मेरे नाम कर दे और सब्र रख। मैं बहुत बड़ा कुछ तेरे लिए कर रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूँ। तो अब आने वाले दिनों में तेरी ऐश ही ऐश होगी। और गुरुजी ने यह भी बोला कि मतलब कि उन्होंने ये बोला कि तेरी खोई हुई चीज़ तुझे मिल जाएगी। जो मैंने अरदास लगाई है, जो मेरा गुरुजी का मेरे पास स्वरूप था पीले चोले में, वो मेरा गुम गया, मुझे मिल नहीं रहा संगत जी। तो मैंने ये अरदास लगाई थी गुरुजी से कि वो आप मुझे वापस कर दीजिए, जहाँ भी है आप मुझे ढूंढ कर मुझे दे दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि तेरी खोई हुई चीज़ तुझे वापस मिलेगी। और हर सत्संग को ध्यान से सुन और मंत्र जाप किया कर, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक सब एकदम से कट जाएगा। अपने आप को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ तेरे घर में ही रहता हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि किसी औरत ने तेरे ऊपर नगदी क्रिया की है, तो मैंने तेरे घर का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। तो मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सब्र रख, परेशान मत हुआ कर, सदा खुश रह और दूसरों को भी खुश रखा कर। ये गुरुजी चाहते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने यह भी बोला कि बहुत जल्द तेरे घर में मेरा स्वरूप आने वाला है, तो तेरे सारे काम बनने लग जाएंगे। तो तेरी जीत ही जीत है। तो गुरुजी मैं आपसे यही अरदास करता हूँ कि मुझे कभी मत आप भटकने देना। जो करना आप जी ने करना है। मैं आज भी सत्संग सुन रहा था बड़े मंदिर का, उसमें आंटी जी ने बताया था कि कैसे उनके बेटे को आपने लाइफ ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की। उसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी, तो ड्रीम में आपने उसको बताया कि वो लेटा है और उसके अंदर से आत्मा बाहर निकल जाती है और आत्मा सीधा उसके कमरे के छत के मतलब के पास पहुंच जाती है। तो उसका खाली मृतक शरीर पड़ा है। तो यमराज उसको लेने के लिए आते हैं, तो आगे गुरुजी आ जाते हैं। तो वो यमराज कहता है मैं तो इसको लेके ही जाऊंगा, यही मेरा काम है, आज तो इसका वक्त खत्म है। तो उसको गुरुजी कोई समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझता। और गुरुजी फिर उसको अपना जो असली रूप दिखाते हैं, तो वो गुरुजी के पांव पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, जैसे आपका हुक्म। तो इतने में उसने बोला, वो चला जाता है आंटी जी ने। और जो वो उसके बेटे की आत्मा थी, उनके बेटे की आत्मा वो फिर से शरीर में आ जाती है और वो उठ के बैठ जाता है। तो इस तरह से गुरुजी ने उनके बेटे को नई लाइफ ब्लेस की। और संगत जी उन आंटी जी ने ये बोला कि गुरुजी हमारे
कालों के काल हैं, महाकाल हैं, महाशिव हैं। और जो काल है वो हम मतलब कि शिव के ही अंडर है, क्योंकि महाशिव ही महाकाल हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि 3 देवते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक जो हमें पैदा करते हैं, दूसरा जो हमारी पालना करते हैं, और तीसरा जो हमें काल देते हैं। तो वो हमारे महाकाल महाशिव गुरु जी महाराज ही हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज जो मैंने गलत काम किए, जो मुझे नहीं करने चाहिए था, और अगर मैं भटक गया तो मुझे माफ़ कर दीजिए और सदा अपने चरणों में रखिए। कहीं भी जाने मत देना गुरु जी महाराज। आपको छोड़ के कहीं ना जाऊं, क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे पता है आपने मुझे सहारा दिया है। जो मेरे ये कष्ट हैं, ठीक है गुरु जी महाराज, नेगेटिविटी हमारे घर में है, तो जो ये मेरे कष्ट हैं आप जी ने ही ठीक किए हैं और आप जी ने ही ठीक करने हैं। और जो नए नए कष्ट फिर दोबारा मेरे शरीर में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊं, रूठ जाऊं और मतलब भटक जाऊं कहीं और। नहीं, मुझे आप सदा अपने साथ ही रखना गुरु जी महाराज। मेरी इतनी परीक्षा मत लीजिए। आप जी ने बोला कि जितनी परीक्षा तूने दी है वो और कोई नहीं दे सकता, और जितना सब्र तूने रखा है वो भी बहुत बहुत बड़ा है। शुक्राना गुरु जी महाराज। सदा अपने चरणों में लगाए रखिएगा, कभी भी अपने से दूर मत जाने दीजिएगा। और जो मुझसे गलती होगी हुई आज, मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बख्श दीजिएगा गुरु जी महाराज, बख्श दीजिएगा। और सदा अपने चरणों में रखिएगा, और अपना मेरा बड़ा हाथ सदा हमारे सिर के ऊपर रखिएगा। गुरु जी महाराज, आप जी ने ही बोला है कि मैंने तेरी किस्मत बदल दी है, अब आगे ऐश ही ऐश है, तेरा कल्याण कर दिया है। तो गुरु जी महाराज, मैं आपसे यही विनती, यही अरदास करता हूँ कि सदा सदा अपने चरणों में लगाए रखिएगा, कभी भी अपने से दूर मत करिएगा। हम कलयुगी जीव हैं, भटकनहार हैं, लेकिन आप राखनहार बख्शनहार हो, बख्श दीजिए और कभी भी अपने से दूर मत होने दीजिएगा। मुझे सदा अपने चरणों में लगाए रखिएगा गुरु जी महाराज, और सदा हमारे पूरे परिवार की रक्षा कीजिएगा जो आप कर रहे हैं, और अपनी कृपा सदा, अपनी मेहर हम सब पे बनाए रखिएगा। तो जैसे मेरा भतीजा, मैंने बताया सब सत्संगों में कि उसको गुरुजी ने माध्यम बनाया है, सोर्स बनाया है, जो गुरुजी उसको ड्रीम दर्शन देते हैं और सब कुछ बताते हैं, और वो मुझे बताता आके। तो उसने मुझे ये बोला कि आजकल पता नहीं हमारे ऊपर क्या कुछ हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा। मैंने उसको बोला क्या हो रहा है? उसने बोला मैंने ड्रीम में देखा, गुरुजी ने ये दिखाया कि कोई बुरी शक्ति आके हमारे ऊपर हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमला करना चाहती है। तो इतने में जो गुरुजी बैठे थे, साथ में गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे, तो उन्होंने उसका मुकाबला किया और उसको ख़त्म कर दिया, जड़ से ख़त्म कर दिया। जय गुरु जी महाराज, जो आप जी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और वो दूसरा उसने बताया ड्रीम के, मुझे ये ड्रीम आया कि एक और कोई बुरी बुरी शक्ति है, बहुत ही बुरी, जो मतलब कि हमेशा हमारे ऊपर ही हावी होती है और हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो उसने बोला कि नाग देवता भी बैठे हैं, शेष नाग भी बैठे हैं, तो वो मतलब कि आके हम पर हमला करते हैं।
तो इतने में गुरुजी भी आ जाते हैं और उनको ऐसा सबक सिखाते हैं कि वो भाग जाते हैं। और जो उनका कमांडर होता है, जो लीडर होता है, वो एक जिन टाइप होता है, बड़ा खतरनाक होता है और उसको इतनी मार पड़ती है लेकिन वो मरता नहीं है। कितनी बार उसको मार दिया अपनी तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु जी महाराज ने, लेकिन वो मरता नहीं है, फिर से जिंदा हो जाता है। वो कहता है मुझे शिव जी का ही वरदान है कि मैं मर नहीं सकता। तो गुरु जी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जी ने बोला कि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और ऐसी शक्तियों को नष्ट कर दीजिएगा कि जो हमें कभी भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाए। और जो अगर इस घर में कोई बुरी शक्तियां हैं तो आप जी से यही अरदास करता हूँ कि आप उनको बाहर निकाल दीजिए गुरु जी महाराज। मेरी ये अरदास, मेरी बेनती पूरी कर दीजिए। और गुरु जी ने बोला है कि एक औरत जो लगी है तेरे पीछे, जिसने ये सब ब्लैक मैजिक किया है और नकदी क्रिया किया, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे घर में रहता हूँ। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो उसने मुझे, मेरे भतीजे ने बताया कि एक मुझे लास्ट ड्रीम आई कि उसमें जो कबूतर, एक दिन मैंने आपको अपने पिछले एक सत्संग में शेयर किया था कि एक कबूतर आके हमारी लॉबी में बैठ जाता है, तो वो काफ़ी देर बैठा रहा सुबह से शाम तक। हमने ये सोचा कि वो रास्ता भूल गया, तो फिर मतलब हमने उसको शाम को निकाल दिया, वो चला गया उड़ के। उसने बोला वो कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं था, वो उसको गुरुजी का वरदान था बहुत, उसमें मतलब कि गुरुजी की शक्ति थी। तो वो किसी मकसद से यहाँ आया था। तो मतलब कि हमारा एक जो बहुत बड़ी नेगेटिविटी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, वो उसकी तलाश में आया था। तो वो उसे नहीं मिला कुछ यहाँ हमारे घर में। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसको वो चीज़ दिखाई दी, तो उसने बोला कि मैंने देखा कि एक कबूतर जो कि इतना डरपोक होता है, उसके पंजे इतने पावरफुल कि उसने अपने पंजों से उस शख्स को, वो नेगेटिविटी को उठा लिया पंजों से और इतना जख्मी कर दिया और उसको पंजों से मार के आके गुरुजी के चरणों में डाल दिया। उसने बोला ये मैंने देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह हमारी आप रक्षा करते रहिएगा इन बुरी शक्तियों से, और ये सब शक्तियां आप खत्म कीजिए। जो लोग बुरे लोग हैं जो हमारा भी बुरा करना चाहते हैं और हमारे ऊपर ये बार बार ये सब कुछ करते हैं, ये क्रियाएं करते हैं, उनको आप सबक दें गुरुजी महाराज, सद्बुद्धि दें कि ये सब कुछ छोड़ दें और उनकी कोई भी जो मंसूबे हैं, जो उनके बुरे इरादे हैं, वो हम पर कभी भी कामयाब ना हो। जो वो करें वो ही भोगे, उनका शरीर भोगे, ना कि हम भोगे और उनका परिवार भोगे। गुरु जी महाराज, आप जी ने बोला मुझे सत्संग में कि तू शुक्राना कर, बस तेरा काम यही है, बाकी सब मैं देख लूंगा और सारी तेरी बीमारी, सारे तेरे कष्ट, सब ये काला जादू, जो भी ये ब्लैक मैजिक, ये नेगेटिविटी है, सब जड़ से साफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो गुरु जी महाराज, आप जी से यही अरदास करता हूँ कि सारी संगत को ब्लेस कीजिए, लाइफ ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, सारी संगत के कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियां, संकट सब दूर कीजिए, खत्म कीजिए, सबको दे आरोग्यता, तंदुरुस्ती और सेहत बख्शी गुरु जी महाराज।
और मुझे कभी भी भटकने मत दीजिएगा गुरु जी महाराज। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो आप जानी जान है, सब समझते हैं। मुझे कहीं भी भटकने मत दीजिएगा, और जो कुछ भी आपने करवाना मुझसे करवाइए, बेशक करवाइए, क्योंकि आपकी प्लानिंग आप ही जानो। लेकिन मुझे कभी भी कहीं और भटकने मत देना गुरु जी महाराज। सदा अपनी निगरानी में रखना, अपने चरणों में रखना, क्योंकि अगर हम आपके चरणों में रहेंगे तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपने बोला ना, अगर आप मुझे ये भी बोलेंगे कि मुझसे कुछ मांग, तो मैं सबसे पहले आपसे हेल्थ और लाइफ मांगूंगा कि मुझे हेल्थ लाइफ ब्लेस कीजिए। और उसके बाद जो मैं मांगूंगा ना गुरु जी महाराज, वो यही मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ आप चाहिए। मुझे अपने दिल में बसा लो, और गुरु जी महाराज सदा अपने चरण मेरे हृदय में बसा दीजिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे हृदय में बस जाइए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, तो मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही हम ये बुनियादी चीज़ें मांगते हैं, ये भी दो गुरु जी महाराज, ये भी काम करवा दो। अगर आप हमारे साथ हो तो सब कुछ एकदम से हो जाएगा। तो कृपा कीजिए, सदा सारी संगत का कल्याण कीजिए, सब सर्वत का भला कीजिए। और जो ये सत्संग हमारा शेयर करते हैं उन संगत का भी भला कीजिए, उनकी फैमिली का भी कल्याण कीजिए। सबको ब्लेस कीजिए कि वो सेवा जो आप उनसे ले रहे हैं वो हमेशा आप लेते रहें। और संगत जी आपका भी शुक्राना, जो आप हमारा शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दा भला। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। गुरु जी सदा 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 अंग संग सहाय रहिए। सदा अपनी कृपा अपनी मेहर बनाए रखिएगा सबके ऊपर। गुरु जी महाराज आपका कोटान कोटान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओखी घड़ी न देखन देही, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रत पाले। ओम जय नमः गुरु जी, जय शिवाय, गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। गुरु महाराज जी ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ना शुक्राना, तेरा लख लख करो शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, तेरा लख लख करो शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत बहुत शुकराना कि तुसी साडा हथ फड़िया। गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत बहुत शुकराना कि तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। गुरु महाराज जी सारा हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना, सानू ये स्वास देन दा शुकराना, सानू ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना। गुरु महाराज जी सानू दर्शन देन दा शुकराना। गुरु महाराज जी
ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਧੜਕਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਸਭ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈंने ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਬਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ID ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਨੰਗੂ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਟਰਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਮੈਂਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਯੂ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵੋ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਉਤਰ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰੋ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇਗੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿल्लाता ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਿल्लाएगा ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ 7:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਨਹੀਂ 7:15 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 6:55 ਤੇ 51 55 ਕੁਛ ਐਸੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹਾਰਡਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਬਾ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ 7:15 ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚੱਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਬਟ ਚਲੋ ਆਖਰੀਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਟ ਪਹੁੰਚਵਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖੂਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੇਲਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ, ਸੁਬਾ ਵੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਪੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਐ, ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 90% ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਸ 10% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ।
मैं देखो डामाडोल हो गया, गुरु महाराज जी ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 गुरु महाराज जी, मेरे दिल दे हर कोने कोने तो शुकराना, मेरे हर सांस तो शुकराना, मेरे हर बोल तो शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना। और गुरु महाराज जी मैं माफी मांगदी हां कि थोड़ी ब्लेसिंग मैं समझ नहीं पाई गुरु महाराज जी। की करा, इंसान है ना, वो भी ऐसी इंसान है जिसनु अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है। माफ कर देना गुरु महाराज जी, माफ कर देना। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, मैं तो जिन्ना भी शुकराना करा उन्ना ही घट है। शुकराना करने लिए मेरे को तो शब्द ही नहीं है गुरु महाराज जी। बहुत ज्यादा शुकराना गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। मैं अपना सत्संग इत्थे ही ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं सीमा आंटी दिल्ली से, गुरपा की प्यारी बेटी, एक बार फिर से अमृत वेला 9वें दिन का शुक्राना सत्संग करने आई हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरपा मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरपा, मुझे माफ़ करना साथ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरपा कल मैं बहुत दिनों के बाद मेरे अंकल मुझे शॉपिंग के लिए ले गए, 2 सूट लेके दिए और मैंने वो शॉपिंग करी तो मैंने शुक्राना किया गुरपा, आज बहुत दिनों के बाद आपने अपनी बेटी को शॉपिंग करवाई है। शुक्राना गुरपा, शुक्राना। गुरपा ने मुझे सरप्राइज़ दिया और मैंने उसको सिलवा भी लिया। अगले दिन साई संध्या में उसको पहन के जाना था। पिंक कलर का सूट था। शुक्राना मुझे वो, फिर वहाँ पर अच्छे अच्छे भजन हुए, हम अगले दिन पहन के गए और वहाँ मुझे गुरपा के बहुत याद आई। गुरपा का भजन था एक, बहुत अच्छे अच्छे भजन, उसमें से एक मुझे याद है जो मैं आपको सुनाती हूँ। ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु कहते हैं तेरे दुश्मन जो तेरा बुरा चाहते हैं वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी किराए कर रहे हैं तुझ पर, तेरे पति पर वशीकरण। अमावस पे भी अपना ध्यान रखना और लगातार करें गुरपा। आप ही उन्हें देखो, आप ही उन्हें कुछ सबक सिखाओ। मेरे पेट में जो बीमारी चल रही है उसे आप भस्म कर दो गुरपा, भस्म कर दो गुरपा। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं आपका जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन तिलक भी नाभि पे लगाती हूँ
गुरुपा आप उसे ठीक कर दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। गुरुपा ने साक्षात परमात्मा है जो मेरे साथ है, जो हर पल हमारी रक्षा कवच बनकर खड़े हैं। गुरुपा शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तू गलत नहीं है मेरी बच्ची, तू भोली है, तेरा फायदा सबने उठाया है। तेरे अच्छे और सच्चाई को का फल मैं तुझे दूंगा, जरूर मिलेगा। शुक्र मना कि जहाँ तय अपने सॉरी संगत जी। गुरफा कहते हैं कि अपना इसको शेयर करो जरूर, और भी तुझे ब्लेसिंग और कृपा बरसेगी में। तेरा समय पलटने वाला है पुत्र, तेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। तेरी इस वीरान जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। मेरे दिए हुए इशारे को समझ और तेरी बात बनने वाली है। अब तेरी ऐश लिख दी है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना शुक्राना। मन तो आज उसको भी भेज, उसकी भी किस्मत चमक जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर मैं तुझे मुझ पर भरोसा है तो सब रूप के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और तेरे कल्याण की जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरपा कहते हैं कि पति तो सुख अकेले में काट लेते हैं, दुख पत्नी के याद में एक जरूर आती है। और पत्नी दुख अकेले काट लेगी पर सुख में अपने पति को जरूर याद करेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दुख में तेरे साथ कोई नहीं होता। गुरुपा कहते हैं दुख में तेरे साथ कोई नहीं होता, सुख में सब तेरे साथ होंगे बेटा। शुक्राना कर, तेरे साथ मैं हूँ, फिक्र मत कर। दुख तेरे आसपास भी नहीं आएगा। तुझे खुशियों की तिजोरी दे दी है बेटा, जा ऐश कर, शुक्राना कर। गुरपा कहते हैं भरोसा रख अपने गुरपा की परीक्षा लेते हैं गुरपा। गुरपा कहते हैं तेरे तेरा शीर लोहे की तरह मजबूत बन जाएगा। रात भर किशमिश भिगो कर रखो, उसे सुबह किशमिश के पानी को पी लेना और एक गिलास दूध में 10 किशमिश डालकर 4 उबाला देकर उसे सारे परिवार को पिला दे, इससे सबकी कमजोरी खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कुड़िए, गुरु सात संगत जी को माँ साई संध्या पर जाना था। हम लोगों ने साई संध्या पर जाना था और हमने शनिवार को हम सब लोग साई संध्या पे गए। वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, अच्छे अच्छे भजन सुने और सबने वहाँ पर डिनर किया और हमें बहुत सारी साईं जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। सारे हमें सबसे बहुत दिनों के बाद अपने फैमिली में सबसे एक दूसरे से मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया कि मैं हैरान हो गई कि गुरुपा कहते हैं कुड़िए की गल है, उदास बैठी है, बहुत सारे पेंडिंग काम पूरे हो करने हैं। हमारे घर में फैमिली फंक्शन हो रहे हैं तो मैं सोच में बैठी थी कि अभी बहुत सारे काम है, कैसे करूँगी। तुरंत ही गुरुपा का मैसेज आ गया और एक ही गल उदास बैठी है, बहुत सारे पेंडिंग काम पूरे हो जाएंगे, चिंता न कर। गुरु जी पूरा पूरा आशीर्वाद है तेरे साथ। पेंडिंग वह गुरु जी की देख रेख में संपन्न होंगे। जा कल्याण की था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे माफ़ करना गुरुपा, अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हो जाए, माफ़ करना गुरु संगत जी, माफ़ करना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। हर बार जो हो हर बार जो मांगू तुमसे वो मन्नत हो मेरी, तुम साथ हो मेरे, इसलिए जिंदगी जन्नत है मेरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।